नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के अपडेट। कल गुरुवार था। कल गुरुवार को रुद्रराव गांव से शुरू हुई तेलंगाना में यात्रा और कल का दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। एडमिरल रामदास और उनकी पत्नी यात्रा में शामिल होते हैं और जैसा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा सोशल मीडिया पर डेली अपडेट आते हैं और वो अपडेट कौन कौन शामिल हुआ, कितने लोग थे, कौन कौन सपोर्ट मिला, क्या क्या जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई और उसी का परिणाम है कि सोशल मीडिया जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का आईटी सेल भारत जोड़ो यात्रा को जो मजबूती प्रदान कर रहा है, काबिले तारीफ है और इसी से राहुल की छवि सुधरी है। जहां पहले कभी कभी राहुल बोलते थे, देखा जाता था कि उसी में से कुछ निकाल कर बीजेपी घेर लेती थी और कहीं ना कहीं जो उनकी छवि बनाई गई थी पप्पू वाली, जिस पर खुद राहुल गांधी ने कहा है कि भी मेरे तक को नहीं बख्शा गया, यानी मुझे भी टारगेट किया गया। ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को रुद्रनाथ गांव से शुरू हुई और एडमिरल रामदास का शामिल होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। वहीं जहां सोशल मीडिया पूरी ताकत के साथ जब भी प्रश्न उठते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर दुगनी मजबूती के साथ जवाब देता है और विपक्षी दलों को डिफेंस में आना पड़ता है, लेकिन कई बार छोटी सी गलती से सेल्फ गोल भी हो जाते हैं। टीआरएस सत्तारूढ़ दल है वहां पर तेलंगाना में। कांग्रेस नेता रोहित रेड्डी ने भारत जोड़ो की जगह एक शब्द तोड़ो, जो कि बीजेपी भारत तोड़ो यात्रा का हैशटैग पहले ही चला रही है। ऐसे में तेलंगाना की धरती से रोहित रेड्डी ने जो ट्वीट किया खड़गे से मिलने के बाद और जो तस्वीरें जो उन्होंने डाली, उसमें गलती से भारत जोड़ो यात्रा की जगह तोड़ो शब्द का प्रयोग करने से सेल्फ गोल हुआ और बीजेपी पर कांग्रेस पर बीजेपी ने उतना हमला नहीं किया जितना टीआरएस सत्तारूढ़ दल ने, जो तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल है, उसने हमले तेज कर दिए और कांग्रेस को डिफेंस में आना पड़ा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पहले भी कांग्रेस की छवि, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन रहा हो, वहां एक छोटी सी बात ने जो एक नेता के मुंह से निकली, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था और तो और इलेक्शन निकल गया था कांग्रेस के हाथ से। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को बहुत सोच समझकर बयान देने होंगे, ट्वीट करने होंगे आगे के लिए। इस तरह के सेल्फ गोल कहीं ना कहीं कांग्रेस या भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करेंगे, ये रेखांकित करना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल से निकलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, ये तो बात माननी पड़ेगी कि राहुल कनेक्ट करना सीख रहे। जैसा कि मैं बार बार कई चैनल्स पर डिबेट में आता था, मैं कहता था कि करेक्ट करना और कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। तो वहीं राहुल गांधी अब जनता के साथ कनेक्ट करना सीख गए हैं। जनता के साथ संवाद कैसे किया जाए, जनता के साथ कैसे जुड़ा जाए, ये एक हुनर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लगातार पैदल चलने से सीखा है। और अब 2024 के लिए मैं समझता हूं वो मोदी जो एक फोबिया बनाया गया है, उसको तोड़ने में या मोदी को टक्कर देने में सक्षम नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब जुड़ना, जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, जनता के साथ कनेक्ट करना बखूबी आ चुका है। डेली इस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं, छोटे बच्चों को कराटे के गुर सिखा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं एक और घटना कल देखने को मिली जिसकी सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा है कि वो अपने आप पर कौड़े बरसा रहे। बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं था। तेलंगाना में एक उत्सव मनाया जाता है,
उस उत्सव में हल्दी और चंदन का लेप किया जाता है, लाल चटक कलर लगाया जाता है, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, भारी पायल या पाजेब पहनी जाती हैं और फिर कोड़े के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी वहाँ की एक परंपरा है, एक धरोहर है और इस तरह के लोक कलाओं से जुड़ने से या इस तरह के उत्सवों से जुड़ने से एक तो भारत की तस्वीर, विविधता में एकता का जो एक समागम है, वो देखने को मिलता है और राहुल गांधी उसमें कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर जैसे हिस्सा लेते हैं और उन्होंने वही कमाल दोहराया और अपने आप को कोड़े जो मारे, उससे एक मैसेज गया कि जनता को लगा कि हमारा नेता हमारे साथ हमारे उत्सव में शामिल हो रहा है। शामिल ही नहीं हो रहा, वो खुद अपने आप को संलिप्त कर रहा है, अपने आप को उसमें डुबो रहा है। तभी आपने देखा कि राहुल गांधी खुद पर कौड़े बरसा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अलग सा आश्चर्य सा हुआ होगा, लेकिन लोक परंपराओं के साथ या लोकल जो उत्सव होते हैं उन सब के साथ जुड़ना। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी अगर ड्रम बज रहा होता है तो ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं, रिदम में आ जाते हैं, जनता के साथ जुड़ जाते हैं। वही रिदम राहुल गांधी में देखने को मिल रहा है, जिसका कि जीता जागता उदाहरण कि वो अपने आप पर कोड़े बरसाते हुए नजर आते हैं, जनता के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं, जनता के साथ जो जुड़ाव, जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। और शरद पवार ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा, शरद पवार ने भी कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यानी इससे कांग्रेस की छवि सुधर रही है और राहुल गांधी की छवि निखर कर एक परिपक्व राजनेता के रूप में हम सबके सामने आ रही है। और यहां तक नहीं है, जब ये यात्रा पहुंचेगी उनके इलाके में, हम कहते हैं महाराष्ट्र में शरद पवार खुद इस यात्रा का हिस्सा होंगे, इस यात्रा में साथ चलेंगे। ऐसे कद्दावर नेता की ये टिप्पणी कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत मायने रखती है। एडमिरल रामदास, उनकी पत्नी का शामिल होना, बच्चों के साथ एक संवाद कायम करना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, उन्हें जूडो कराटे के गुर सिखाना, बस पर चढ़ जाना, ये सारी कलाएं जिस तरीके से राहुल गांधी सीख रहे हैं, पारंगत हो रहे हैं, एक पूरे ये यात्रा जब कन्याकुमारी तक पहुंचेगी तो राहुल गांधी के पास बहुत सारा ज्ञान होगा और वो जो ज्ञान होगा, वो जो अथाह ज्ञान होगा, उसका कोई सानी नहीं होगा। और मैं समझता हूं अगर ये वोट में तब्दील हो जाती है, जो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, ये सब अगर वोट में तब्दील हो जाते हैं तो कांग्रेस को सत्ता में आने से मैं समझता हूं कोई नहीं रोक पाएगा। आप क्या राय रखते हैं? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके कमेंट्स हमें अपने आप में सुधार करने का मौका देते हैं। मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर करें, अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। आपकी राय हमारे लिए महत्व रखती है। और पुनः गुजारें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।